नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षकों को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, अतिथि शिक्षकों के लिए नया आदेश जारी। डीपीआई विभाग की तरफ से एक और नया आदेश यहां पर जारी किया गया है और इसको लेकर पोर्टल पर भी अपडेट आपका आ चुका है। अगर आप यहां देखें, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की तरफ से 2/7/2026 को स्पष्टीकरण यहाँ पर जारी किया गया है। अब ये किस चीज़ का स्पष्टीकरण है, इसके बारे में आदेश में तमाम जानकारी आपको दी गई है। इसका विषय है शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अति शिक्षक रीज्वाइनिंग के संबंध में। तो यहाँ पर रीज्वाइनिंग को लेकर आदेश जारी किया गया है। उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के बिंदु क्रमांक 2 की कणिका 2.4 में सत्र में अति शिक्षक 90% या फिर 90% से अधिक ई अटेंडेंस के आधार पर रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट कर सकेंगे का उल्लेख किया गया है। तो इसके पहले जो डीपीआई विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया था, जिसमें आपको काउंसलिंग को लेकर तमाम समय सारणी जारी की गई थी। पुराने गेस्ट टीचरों की रीज्वाइनिंग से लेकर नए अभ्यर्थियों की स्कूल चॉइस फिलिंग की तमाम जानकारी उसमें आपको दी गई थी। उसमें कणिका 2.4 में मेंशन किया गया था कि जिनकी भी 90% से कम ई अटेंडेंस होगी वो लोग अपनी रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते हैं। तो उसको लेकर यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया गया है। नीचे अगर आप देखें, उक्त परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट किया जाता है कि सत्र से तात्पर्य माह फरवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक 90% या फिर 90% से अधिक ई अटेंडेंस है एवं इसी अवधि का नियमित रूप से मानदेय प्राप्त है। उक्त कार्यवाही हेतु भविष्य में यह व्यवस्था संपूर्ण सत्र की ई अटेंडेंस के आधार पर की जाएगी। उक्त निर्देशों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर विभाग की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि माह फरवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक की बात इनके द्वारा की गई थी, जिसमें 90% या फिर इससे अधिक ई अटेंडेंस को लेकर मेंशन किया गया था और आगे चल के पूरे सत्र को ई अटेंडेंस का आधार बनाया जाएगा। अभी सिर्फ फरवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक को काउंट किया गया है, लेकिन आगे चल के और अगले सत्र में ही इस प्रकार की व्यवस्था आपको देखने मिल सकती है। पूरे के पूरे सत्र में 90% या फिर उससे ज़्यादा ई अटेंडेंस होनी चाहिए, तभी आप लोग रीज्वाइनिंग के लिए रिक्वेस्ट भेज पाएंगे। अदरवाइज रीज्वाइनिंग आपको नहीं दी जाएगी, क्योंकि ई अटेंडेंस को लेकर लगातार विभाग की तरफ से सख्ती दिखाई जा रही है और बार बार आदेश जारी किए जा रहे हैं। परमानेंट टीचर के लिए, संकुल प्राचार्यों के लिए और यहाँ पर गेस्ट टीचरों के लिए भी आदेश जारी किए जा रहे हैं। तो आप लोग थोड़ी सी सावधानी रखेंगे। ई अटेंडेंस को लेकर आगे आपको समस्याएं आ सकती हैं अगर आप लोग किसी भी प्रकार की लापरवाही करते हैं। चलिए आगे अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।